चौथा नंबर देखते हैं, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस क्या लाना है, कॉस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस और इसको बोलते हैं हम लोग आरएचएस बोलते हैं। एक एलएचएस होता है, दूसरा आरएचएस होता है। तो बहुत सारा सवाल में होता क्या है कि एलएचएस से जो रिजल्ट आएगा एलएचएस की तरफ से चलेंगे और आरएचएस की तरफ से चलेंगे। तो जो रिजल्ट अगर एलएचएस से आए और आरएचएस से आए वो दोनों के बराबर दिखाने के लिए रखता है। जैसे देखिए एलएचएस से हम लेकर चलते हैं, तो एलएचएस से चलेंगे तो पहले हम बोले थे कि जितना भी सेक ए है, कॉसेक ए है, टैन है, कॉट है, तो सबको किस में कन्वर्ट कर देना है, सबको साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस में जब करेंगे तो सेक ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा कॉस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कॉस ए और बटा में क्या 1 बटा कॉस ए, यही ना। ऊपर वाला को एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम होगा और कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा 1 बटा क्या कॉस। इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए इंटू कॉस ए ऊपर जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा। तो ए और ए कटेगा तो एलएचएस की तरफ से क्या आया 1 प्लस कॉस ए, एलएचएस की तरफ से आया। हम एलएचएस को लेके बढ़े तो ये मेरा एलएचएस की तरफ से आया 1 प्लस क्या। हम आरएचएस की तरफ से चढ़ते हैं कि आरएचएस की तरफ से क्या आता है। तो आरएचएस की तरफ से आएगा तब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। तो क्या इसको ए पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या लिखे 1 प्लस क्या कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। तो इसको अगर हम इसको के जगह पे ये लिखते हैं तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के जगह पे ये लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। और इसको क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। और ये एक बार प्लस करते हैं और एक बार क्या माइनस करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कटेगा, ठीक है। तो बचा क्या मेरा 1 प्लस कॉस ए आया हम मेरा आरएचएस की तरफ से। हम देखेंगे कि एलएचएस से लेकर बढ़े, एलएचएस को लेकर बढ़े तो मेरा 1 प्लस कॉस ए आया। आरएचएस को लेकर बढ़े तो देखिए कि यार 1 प्लस कॉस ए आया, दोनों तरफ से बराबर आया है इसलिए ए भी क्या हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारा सवाल में क्या होता है कि आपको दोनों तरफ से चल के दिखाना पड़ेगा। अब बहुत सारा सवाल में क्या होता है कि एलएचएस से चलिएगा तो आरएचएस आ जाएगा अपने आप, और आरएचएस से चलिएगा तो एलएचएस आ जाएगा। तो 3 चीज तो ध्यान रखना ही पड़ेगा हमको कि अगर वैसा हमको दिख रहा है कि अगर नहीं एलएचएस से चल रहे हैं तो आरएचएस नहीं आएगा, आरएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस नहीं आएगा, तो हम दोनों तरफ से देख के चलेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या रहा है, ये भी आपका सही हो, ठीक है। कितना मिनट का होगा 4 मिनट 28 तो आगे चलो, ठीक है। रिकॉर्डेड है तो ये अपना देखिएगा बात ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
थोड़ा सा समझने वाला है, मतलब कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो क्लियर होगा। देखिए है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बाटा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस -1 बराबर क्या है कॉसेक ए प्लस कॉट। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 5 है। सर कॉट है कहाँ पे? यहाँ पे ना। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको रिजल्ट जो लाना है वो कॉसेक ए और कॉट ए के टर्म में लाना है। इसको मतलब कि इसको हमको कॉसेक ए और कॉट ए के टर्म में हमको बदलना पड़ेगा, यही ना होगा। तो इसको हमको कॉसेक या कॉट ए के टर्म में जब बदलना होगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर में और नीचे में, ऊपर और नीचे दोनों हम साइन से भागा देंगे, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। अंश और हर में, ठीक है, साइन ए से भाग देने पर तो ऊपर में साइन ए से भागा दीजिए, तो कॉस ए एलएचएस की तरफ से लेकर हम बढ़ रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एलएचएस की तरफ से लेकर पढ़ रहे हैं तो एलएचएस ए है, तो हम क्या बोले आपको कि ऊपर में किससे भाग देना है साइन ए से, और नीचे में किससे भाग देना है साइन ए से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए एक्स है और नीचे में ए वाई है, तो एक्स में 2 से भागा देंगे और वाई में जब 2 से भागा देंगे, सेम टर्म में से ऊपर और नीचे भागा देते हैं तो ए इफेक्ट नहीं पड़ता है, कट के यही हो जाता है, इसलिए इसका कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और यही सब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का रंग रूप होता है, ठीक है। मतलब कि यही सब चीज आपको आना चाहिए करने, और ये सब जब चीज आ जाए तो समझिए कि कुछ आपका हद तक आप सही रास्ता पे जा रहे हैं। और ये सब नहीं करने आएगा तो फिजिक्स में, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कोई लाइफ नहीं है, फिर आप आर्ट्स लेके हारमोनियम बजाइए, है ना, हैं? आर्ट्स लेके हारमोनियम बजाइए, नहीं तो कॉमर्स लेके गीत गाइए। कॉस ए माइनस साइन ए बटा 1 बटा क्या साइन ए ना, साइन कॉस ए प्लस साइन ए -1 बटा क्या साइन, ठीक है। अब कॉस ए बटा साइन ए अलग अलग करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा क्या साइन ए प्लस 1 बटा क्या साइन ए, ठीक है। फिर कॉस ए बटा क्या साइन ए प्लस क्या साइन ए बटा साइन ए प्लस माइनस 1 बटा क्या, ये दोनों कटेगा। कॉस बटा साइन ए क्या होता है ऊपर में कॉट, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। आ गया ना कॉसेक ए और कॉट ए के टर्म में। लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आया है मेरा, अभी भी रिजल्ट हम जानते हैं, ठीक है। We know that, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप बताइए हमें, ये होता है। तो क्या इस फार्मूला को हम इस 1 के जगह पे अगर हम यूज कर ले तो हमको कुछ हद तक राहत मिल सकता है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं, मुझे कहते हैं, तो जब इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, है ना। तो ये यहाँ पे अब रखिए, तो देखिए कॉट ए माइनस क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
ठीक है, 1 के जगह पे रख दिए भाई, माइनस है तो माइनस रहने दिए। ये 1 को क्या 1 के जगह पे इसको यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, और जब ये आता है 1 के जगह पे इसको यहाँ पे हम रख दिए हैं। अब प्लस कॉसेक ए, प्लस कॉसेक ए, और नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में जस्ट का तस रहने दीजिए। जैसे प्लस में 1 है तो प्लस 1, प्लस में कॉट है तो प्लस कॉट ए, और माइनस क्या कॉसेक, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, लीजिए इसको एक साथ, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस क्या माइनस कॉट ए, और नीचे में इसको जस्ट का तस रखिए, तो देखिए तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। यहां से देखिए तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म दोनों बाहर निकलेगा, सेम टर्म है ना, सेम टर्म है, तो इसको हम हटाते हैं। चलिए देखिए कॉसेक ए और प्लस कॉट ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए को जब बाहर निकालेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए बाहर निकल गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा है 1, और माइनस क्या हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब तो मंजिल दूर नहीं है, देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, क्या आपको लगता है इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, हैं? तो गुना करके देख लेते हैं, बाकी रिजल्ट तो आपको सामने नजर आ ही रहा है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इनटू 1 तो 1 माइनस में कॉसेक ए से, तो माइनस प्लस माइनस माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस क्या कौन सा कॉट ए, है ना, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, ठीक है। आपको लगता है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए और ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हमको यही रिजल्ट लाना था आर एच एस, ठीक है ना, ये हो गया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत? बस समझ लेना है, बाकी तो ठीक है। अगला छठा नंबर, कितना मिनट 13 मिनट 52 सेकंड, कुछ दिक्कत नहीं, 1 घंटा एक ना, अब यही काम करना ही पड़ेगा। एकदम एक एक्सरसाइज उठाइए, कैमरा लगाइए, एकदम धीरे धीरे आराम से सबको चैप्टर को पढ़ाना चल जाइए, एकदम आप कर दीजिए सब कुछ। 1 घंटा का लेक्चर कम से कम देखेगा ना, है ना, 3-3 घंटा। चलिए सवाल नंबर कितना 6 ना, तो 6 में बहुत ही आसान चीज है, देखिए 1 प्लस साइन ए बटा क्या 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस tan। तो ई LHS है और ये RHS है, यही है ना, तो एक तरफ LHS है और एक तरफ RHS है,
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एलएचएस से लेकर चलते हैं, एलएचएस की तरफ से, ठीक है। तो रूट अंदर है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। तो आप लोग रेशनलाइज पढ़े होंगे, परिमेयकरण रेशनलाइज करने के लिए। तो क्या रूट के अंदर में इसको गुना करके रेशनलाइज कर दें, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और जो ऊपर रहता है वही रेशनलाइज में कहाँ रहता है, नीचे भी रहता है। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है सेम टर्म है, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, हैं 1 प्लस साइन है का क्या स्क्वायर, और a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस हैं b का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर तो रहेगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस b रहेगा। 1 का स्क्वायर लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है क्या, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर है, cosec नहीं cos, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, रूट अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और बटा क्या cos स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद अगर आते हैं तो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको एक में कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए बटा cos ए का क्या स्क्वायर का रूट अंदर, यही ना, नहीं। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब स्क्वायर रहे तो उससे रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो रूट हटेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए और नीचे में क्या cos। अब अलग अलग कर लेते हैं क्या, 1 बटा क्या cos ए प्लस साइन ए बटा क्या cos ए। तो 1 बटा cos ए क्या होता है sec ए, और साइन ए बटा cos ए क्या होता है tan। क्या कुछ दिमाग में अटका, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला में है 7 नंबर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या tan थीटा। यहां से साइन और एक साइन कॉमन ले लेते हैं, तो एलएचएस के तरफ से अगर बढ़ेंगे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ ये ना हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब कैसे बराबर है वो हम आपको बगल में सिखा रहे हैं। तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपस में बराबर है, तो देखिए कैसे बराबर है। अगर मान लीजिए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बोलिए हैं। तो 1 माइनस 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या -2 है यहाँ पे, आई क्या है +1 है, -2 में से +1 तो -1, यहाँ पे इसको -1 कर देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर कर देते हैं, ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाता है। तो क्या हमको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर a नहीं आ गया, इसका मतलब कि a और a दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो बराबर है तो a और a कट जाएगा, कटेगा ना, जब बराबर है तो कटेगा। और sin बटा cos क्या होता है, RHS आ गया क्या, ठीक है। अगला कैमरा लगाने का एक फायदा है कि बात कम पढ़ाई ज़्यादा होगा, बात करने के फुर्सत तो होगा नहीं भाई, बात कीजिएगा रिकॉर्डेड हो जाएगा, कहेगा कि गधा मास्टर है क्या है कि नहीं है, बातें कर रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है तो जो बात सच्चाई है वही ना बोल रहे हैं। अब कैमरा में रिकॉर्डेड है तो बात करना है नहीं, एकदम भाई जो एकदम फोकस है तो फोकस है कि नहीं है पढ़ाई पे। अब मान लीजिए कि एक आदमी तो नहीं देखेगा वीडियो को, अब पूरा ये हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड में दिखा देते हैं, जहाँ मन तहाँ देख, ये चीज़ होता है। डबल फायदा इसका है कि किसी भी समय निकाल के देख लीजिए कि बतलाए थे ट्रिगोनोमेट्री यहाँ सवाल है, जब प्रैक्टिस कीजिएगा फंसिएगा, सबसे आसान है कि निकाल के देख लीजिए। चलिए आइए 8 नंबर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, यही लगाना है। LHS की तरफ से चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है भाई, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। हाँ, लेकिन बहुत सारा बच्चा का क्या हाल है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, एकदम सर्वनाश कीजिएगा यहाँ, है ना, है तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है, ठीक है। तो आप LHS की तरफ से बढ़ रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ये है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है, प्लस क्या 2a और कॉसेक a, यही ना होगा LHS की तरफ से। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा में इक्वल्स है तो cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और क्या पूरा कंप्लीट एक बार, है ना। आपको ध्यान रहे कि साइन a इंटू कॉसेक a भाई जो होता है वो 1 होता है, और cos a इंटू सेक a जो होता है वो भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर a जो होता है वो 1 प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर। तो हमको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू होगा कितना 1 होगा। तो क्या साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की जगह पे 1 लिख दे, तो 1 लिख देते हैं,
1 साइन ए इंटू कॉस ए के क्या होता है 1 होता है ना 1। आप कॉस ए के स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बोलिए। आप प्लस 2 गुने 1 आप प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 कॉस ए इंटू सेक ए हैं। तो अब ध्यान देना ये है कि e यहाँ 1 है e 1 है कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए 2 गुने 1 2 हो जाएगा 1 है tan स्क्वायर ए है और प्लस 2 है। यहाँ पे 2 2 4 1 5 और 2 7 7 प्लस tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। गलत है ये क्लियर है कैसे किए हैं। बाकी सब फार्मूला को कहाँ यूज हुआ है उसको हम तुमको बता दिए हैं और इसको ब्रेक किए हैं स्क्वायर पे। बाकी आओ 9 नंबर cosec a minus sin a into sec a minus cos a बराबर में 1 बटा क्या होता है tan a प्लस cot यही ना। तो LHS की तरफ से देखते हैं तो ये क्या है cosec a को 1 बटा क्या लिखते हैं sin a माइनस क्या sin इसको 1 बटा क्या लिखते हैं cos a माइनस क्या cos a। ठीक है sin a यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a बटा क्या sin a और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर a बटा क्या हैं cos 1 माइनस sin स्क्वायर a होता क्या है cos स्क्वायर a बटा sin a इंटू ये क्या होता है sin स्क्वायर a बटा क्या cos sin से sin कटेगा cos से क्या होगा तो cos यहाँ बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा sin a बचेगा। ठीक है ये आया मेरा। RHS की तरफ से देखिए क्या आता है इसको क्या कहे थे कि tan और cos किस में चेंज करने के लिए sin cos तो sin a बटा क्या cos a प्लस cos a बटा क्या sin 1 बटा नीचे वाला के एलसीएम लीजिए sin a इंटू क्या cos a इस sin इस cos से cos कटेगा sin इसके साथ आएगा तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ये कहाँ चला जाएगा इसके साथ गुना में चला जाएगा। ठीक है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा sin a इंटू cos a बटा क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 1 1 कटेगा तो यहाँ भी आ जाएगा sin a इंटू क्या cos तो sin a इंटू cos है sin a इंटू cos है LHS और RHS दोनों के दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया बराबर। कोई दिक्कत है अगला चलते हैं। हिंट में दिया हुआ है कि आप सेपरेटली LHS और RHS की तरफ से जाएंगे। ठीक है ना तो बहुत सारा सवाल में बोले कि LHS से भी चलना पड़ेगा आपको और RHS से भी चलना पड़ेगा तब जाके आपको क्लियर होगा है कि नहीं है एक चीज बना।
10 नंबर 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर है, बटा क्या है 1 plus 1 प्लस cot स्क्वायर है बराबर 1 minus tan 1 माइनस tan का स्क्वायर बटा में क्या 1 माइनस cot cot का स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर। बोलता है कि आप इसको से इसको ला दीजिए और इसको से इसको ला दीजिए। तो एक बार में कितना सवाल 2 सवाल रहते हैं। तो इसको से हम इसको लाते हैं है ना, और फिर इसको से हम क्या करेंगे उसको ला देंगे है ना। तो हमको लाना है देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस क्या cot स्क्वायर ए बराबर में tan स्क्वायर यही ना लाना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता क्या है sec स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर होता क्या है cos स्क्वायर ए होता है। अब 1 sec स्क्वायर ए को 1 बटा cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 बटा cos स्क्वायर है और sin कहाँ जाएगा ऊपर में, sin स्क्वायर ए बटा क्या sin बटा cos होता क्या है tan स्क्वायर आ गया है क्लियर। अब हमको इसको इससे लाना है, ठीक है। तो देखते हैं 1 माइनस tan ए का स्क्वायर और बटा 1 माइनस cot ए का स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर ए, यही है। हम बोले थे कि इसको साइन और कॉस तो साइन और कॉस में थोड़े होते 1 बटा साइन ए बटा क्या cos ए का स्क्वायर बटा 1 माइनस cos ए बटा क्या sin ए का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो cos ए यहाँ जाएगा है ना, तो cos ए माइनस sin ए का स्क्वायर ऊपर में कर दीजिए और नीचे में कर दीजिए cos ए का स्क्वायर, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। sin ए यहाँ जाएगा तो sin ए माइनस क्या cos ए का क्या स्क्वायर बटा में क्या sin स्क्वायर। एक बात ध्यान देना कि अगर यहाँ पे sin ए माइनस cos ए का अगर स्क्वायर रहे तो इसमें से माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेगा तो -1 कॉमन लिया तो हो गया cos ए माइनस क्या हो गया sin ए का क्या स्क्वायर, नहीं ना होता है। तो जब तुम माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा टर्म, जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हैं प्लस के बराबर, इसका मतलब कि ए टर्म और ए टर्म दोनों के दोनों बराबर है। sin स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा cos स्क्वायर ए नीचे चल जाएगा, तो sin स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए क्या होता है क्या tan स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत